आप समझदार, खर्चे अपरंपार। तो कुंभ राशि के लिए यह साल कुछ हद तक इस तरह से है कि आप में समझदारी का लेवल तो बहुत बढ़ना रहता ही है। समझदार तो आप हैं ही, लेकिन जो शनि आपकी राशि में बने हुए हैं, कुंभ राशि के बने हुए हैं, तो वह आपको और परिपक्वता देंगे और ज़्यादा समझदारी देंगे। साथ में एक बात और, यह आपके 12th हाउस के स्वामी भी हैं और यह लगन के अंदर भी हैं। तो समझदारी तो दे रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं कि कुछ खर्चे भी करवाते रहेंगे, जो हो सकता है कि आपको बाद में ऐसा लगे कि नहीं करने चाहिए थे, बेफालतू के हो गए। तो इस तरह से खर्चे करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगे शनिदेव। शनि की साढ़ेशती आपको चल रही है और अब आपके शनि जो हैं आपकी राशि के अंदर बने हुए हैं। तो समझदारी के साथ में कुछ खर्चे, और इन खर्चों में सहयोग जो देंगे वह गुरुदेव देंगे। गुरु जो है आपके 3rd हाउस में बने हुए हैं, जो आपके लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं। और वह कहाँ गए हैं? 3rd हाउस के अंदर। वहाँ से वह दृष्टि दे रहे हैं पंचम को, और जो आप पंचम दृष्टि जो है उनकी, वह आपके कहाँ पर है? 7th हाउस पे है। और उनकी 9th दृष्टि कहाँ पर है? आपकी 11th हाउस पे है। तो ये जो है आपकी 7th और 11th हाउस पे जो दृष्टि है, तो यह पैसे की आवक भी रखेगी, पैसा आएगा भी, लेकिन क्योंकि इनकी पोजीशन 3rd हाउस में है तो पैसा स्थानांतरित भी होता रहेगा, इधर से उधर जाता रहेगा। तो समझदारी अगर रखेंगे और बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान लेके आए हैं तो करने के योग पूरे बने हुए हैं और लाभ के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन लाभ के अवसर के साथ में खर्चे का प्रयास इस वर्ष आपका हो सकता है कुछ ज़्यादा ही रहे। साथ में इन खर्चों में सहयोग कहाँ से मिल रहा है? तो वहाँ पर राहु जो है आपके 2nd हाउस में बने हुए हैं और केतु जो है अष्टम में बने हुए हैं। तो जहाँ आपका धन वाला हाउस है, धनेश जिसको बोला जाता है, वहाँ पर राहु विराजित है और जो अष्टम है वहाँ पर केतु है। तो राहु वहाँ पर अनायास जो है आपकी जो सेविंग बची हुई है वहाँ पर कुछ खर्चे बेफालतू के करवा सकते हैं। केतु आपके अष्टम में बने हुए हैं तो यह भी बेफालतू के खर्चे आपसे करवा सकते हैं। बेफालतू की कोई घटना ऐसी घटित हो सकती है जिसकी वजह से आपने उनकी प्लानिंग नहीं कर रखी हो। तो यह वर्ष आपको समझदारी भी लेके आएगा और समझदारी के साथ कुछ खर्चे भी करवाएगा। तो इस तरह से बड़े ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया है। गुरु का राशि परिवर्तन इस वर्ष होने वाला है और वह होगा 1 मई को। तो उस समय गुरु आपके जो है 4th हाउस में चले जाएंगे और इसकी वजह से कुछ स्थानांतरण जो है वह पैसों का कम हो जाएगा। लेकिन उस समय जब गुरु आपके 4th हाउस में चले जाएंगे तो मकान और वाहन के खर्चे आपके हो सकते हैं, वो आप प्लानिंग में ला सकते हैं। तो कह दिया जाए कि मकान और वाहन के योग उस समय से बनना शुरू हो सकते हैं या हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़े ग्रह आपको यह प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे ग्रह हैं जो हर बार कुछ ही दिनों में या महीनों में राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनके हिसाब से यह साल कैसा रहने वाला है, क्योंकि राहु और केतु का इस वर्ष कोई राशि परिवर्तन नहीं है, शनिदेव का भी इस वर्ष कोई राशि परिवर्तन नहीं है। तो इनके बारे में हमने पहले विवेचन कर दिया और इस साल के जो बड़े प्रॉमिस हैं वह आपको पहले बता दिए। अब हम चलेंगे बुध, सूर्य, शुक्र, इनके बारे में विवेचन करेंगे। चंद्रमा हर 2 दिन में, 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस वजह से उनको यहाँ नहीं लिया जाएगा, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 15 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। 15 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में क्या होगा? तो शनि आपकी राशि स्वामी में, राहु यहीं बने रहेंगे वर्ष पर्यंत, गुरु मई के बाद में राशि परिवर्तन अभी 3rd हाउस में, और केतु आपके अष्टम में। इसको बार बार नहीं दोहराएंगे, ये इसी तरह से चलेंगे। अब हम दूसरे ग्रहों का विवेचन करेंगे और उनके हिसाब से आपको बताएंगे। पहले बड़ों ग्रहों का आपको मैंने पहले बता दिया। तो इस महीने वो जो पहले बड़े परिवर्तन बताए वो तो चलते ही रहेंगे, उनके साथ में कुछ क्या है वह इस महीने बात करेंगे। तो सूर्य जो है आपके 12th हाउस में बने हुए रहेंगे। अब सूर्य जब आपके 12th हाउस में जाते हैं तो आपका बिजनेस के अंदर जो खर्चे वाला पोर्शन है वह कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ अनावश्यक खर्चे लेके आ सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर कुछ विवाद लेके आ सकते हैं, कोई छोटी मोटी यात्राएं करवा सकते हैं, और अपने अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ में कुछ इश्यूज उभर सकते हैं, इस तरह की बेफालतू के। और बुध जो है और मंगल जो है, मंगल यहाँ पर 5 फरवरी तक आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे। और मंगल जब आपके 5 फरवरी में 11th हाउस में बने हुए रहेंगे तो 5 फरवरी तक मंगल से जुड़े लोगों को बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है। इंजीनियरिंग है, सर्जन है, टेक्निकल कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पर मंगल देव आपको विशेष फ़ायदा दे सकते हैं। कब तक दे सकते हैं? 5 फरवरी तक दे सकते हैं। बुध जो है
वह आपके जो हैं 1 फरवरी तक 11th हाउस में रहेंगे और 1 फरवरी के बाद में 12th हाउस में चले जाएंगे। दोनों ही कंडीशन के अंदर बुध देव विशेष फायदा नहीं करवा रहे हैं, विशेष खर्चे ही करवा रहे हैं। तो यह जो साल का जो 15 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में है, यहाँ पर केवल मंगल देव जो है 5 फरवरी तक आपको विशेष फायदा दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से फायदा मिल सकता है। फिर एक शुक्र देव जो है वह आपको पहले तो दशम में आपके 10th हाउस में रहेंगे और 18 जनवरी को जो है, यह 18 जनवरी को जो है आपके 11th हाउस में मूव कर जाएंगे। तो जब यहाँ आपके 11th हाउस में जाएंगे तो शुक्र से जुड़े हुए लोगों को, अगर आप शुक्र का बिजनेस करते हैं, लेडीज़ आइटम, कॉस्मेटिक आइटम या कोई विलासिता का सामान, इस तरह से अगर कोई रॉयल चीज़ अगर आप सेल आउट करते हैं तो शुक्र देव जो है आपको विशेष फ़ायदा देंगे। साथ में आपको एक और चीज़, शुक्र देव जब 18 जनवरी को आपके 11th हाउस में चले जाएंगे तो आपको भाग्य का साथ भी पहले से बेहतर मिलने लगेगा। भाग्य के हिसाब से अगर कोई काम अड़चन आ रही थी तो वो बनेगी, और दूर देश से या फॉरेन से अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसमें सुखद परिणाम 18 जनवरी के बाद में देखने को मिल सकते हैं, अगर शुक्र से रिलेटेड है तो। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में, 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में। तो यहाँ पर सूर्य देव जो हैं आपके राशि के अंदर ही आ जाएंगे और सूर्य और शनि की युक्ति यहाँ पर बनेगी। 20 फरवरी तक बुध जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे, मंगल भी आपके 12th हाउस में रहेंगे और शुक्र जो है वह भी आपके 12th हाउस में रहेंगे 7 मार्च तक। तो लगभग 7 मार्च तक शुक्र, बुध और मंगल, इन तीनों की युक्ति जो है आपके वहाँ पर रहेगी। तो इस वजह से आप बेफालतू की एक्टिविटी में बिजी रह सकते हैं, बेफालतू के खर्चे हो सकते हैं, कुछ ट्रैवलिंग आपकी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके खर्चे हो जाएं, आपके विलासिता के सामान पे, आराम के सामान पे आप कुछ खर्चा कर सकते हैं, कोई रॉयल चीज़ आप खरीद सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस आपके इस महीने थोड़े से ज़्यादा रह सकते हैं। जब बुध जो है 20 फरवरी को जब आपके लगन के अंदर आ जाएंगे और उसके साथ में 7 मार्च को जब शुक्र आ जाएंगे, तो 7 मार्च के बाद में बुध यहाँ पर आएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी आप जो है समझदारी पूर्ण डिसीजन ज़्यादा ले पाएंगे इस समय। लेकिन आपके खर्चे तो इस वक्त भी रहेंगे क्योंकि मंगल जो है आपके जो है वो 12th हाउस में बने हुए हैं और वह आपके खर्चों के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी करवा सकते हैं जो कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई हो। जब इतने सारे ग्रह जो आपके 12th हाउस में जा रहे हैं तो गोचर करते हुआ चंद्रमा भी इधर आएगा किसी न किसी महीने, इसी महीने 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में, तो आपकी हेल्थ को लेकर भी आपको इस समय थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी कुछ न कुछ इश्यूज इस वक्त आपको उभर सकते हैं, या हेल्थ से जुड़े हुए कोई ना कोई मुद्दा आपको इस समय परेशान कर सकता है। बुध, मंगल और शुक्र की अगर कोई बीमारी चल रही है तो वह छोटी मोटी बीमारी आपको इस वक्त परेशान कर सकती है। जब तक शुक्र कब तक परेशान कर सकते हैं, 7 मार्च तक परेशान कर सकते हैं। बुध जो है 25 तक कर सकते हैं, लेकिन शुक्र देव ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। मेन प्रॉब्लम जो है बुध से रिलेटेड, अगर अस्थमा की बीमारी है, अगर एलर्जी की बीमारी है, तो उसमें अगर जो है बुध देव का यहाँ पर सहयोग मतलब आपको थोड़ा से प्रताड़ित कर सकते हैं। तो इस तरह से यह महीना रहने वाला है। अब हम बात करेंगे 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। तो 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में मंगल आपके जो है इस समय भी जो है आपके 12th हाउस में बने हुए रहेंगे और उच्च के रहेंगे। तो उच्च का रहने की वजह से आपको मान सम्मान में विशेष फ़ायदा मिलेगा। मान सम्मान के अंदर कहाँ फ़ायदा मिलेगा विशेष, अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ नहीं, बाहर अगर आप जाते हैं, कहीं आपकी छोटी मोटी यात्राएं होती है, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ आपके मान सम्मान में आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन इस तरह का आपको देखने, जहाँ आप हैं वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ इतना देखने को नहीं मिले, लेकिन बाहर कहीं जो है आपको विशेष फ़ायदा ये दे सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रेवलिंग करते हैं तो उस समय आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिल सकता है, या फॉरेन ट्रेवलिंग के योग मंगल से जुड़े हुए बिजनेस में अगर यहाँ पे तो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब शुक्र देव जो है आपके लगन के अंदर रहेंगे, मतलब राशि के अंदर रहेंगे, और यह कब तक रहेंगे, 31 मार्च तक लगभग रहेंगे। और 31 मार्च तक यह शुक्र जो है आपके यहाँ पर रहेंगे। तो जब तक यह शुक्र लगन के आपके राशि के अंदर रहेंगे
तो आप थोड़े से रिलैक्स रहेंगे, मन को थोड़ी सी शांति रहेगी, थोड़ा पीसफुल माहौल में आप रहना पसंद करेंगे। काम का बोझ कुछ इस समय आपके पास में कम रहेगा, काम कम रहेगा और मन प्रसन्नचित्त रहेगा। मंगल जो है 12th हाउस में कब तक रहेंगे? 15 मार्च तक रहेंगे। 15 मार्च को यह आपके जो है लगन में आ जाएंगे और अभी यहाँ पर आकर मंगल और शनि की युक्ति बनेगी और यह बहुत ही विशेष युक्ति है, 15 मार्च को बनने वाली है। मंगल और शनि की इस युक्ति को बनी हुई रहेगी लगभग 24 अप्रैल तक और यह इसे विस्फोट युक्ति कहा जाता है। तो इस समय आपको गर्म मिजाजी हो सकती है, आपके नेचर के अंदर बेवजह की गर्म मिजाजी आ सकती है, आप बेवजह लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में उलझ सकते हैं। तो इस समय अपन को इस बात का विशेष ख्याल रखना है, अपन को कोई विशेष आर्ग्यूमेंट में इस समय जब तक मंगल आपके राशि में बने रहें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए, इस बात का आप प्रयास करें। अब यहाँ पर जो है बुध 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में बात हो रही है, बुध आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और जो है नीच के रहेंगे और जब तक बुध नीच के रहेंगे, जब तक बुध जो है नीच के रहेंगे तब तक आपको एक परेशानी कर सकते हैं और वह यह है कि आपके संतान पक्ष से संबंधित कुछ या आपके परिणय संबंध के अंदर आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, आपके साथ में उनकी जो केमिस्ट्री जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब तक बुध देव जो है नीच के हैं 2nd हाउस के अंदर तो अपने संतान पक्ष में कुछ समस्या आ सकती है, उनके साथ में आपकी कुछ बहस वाद विवाद जैसा कुछ हो सकता है। अगर आप परिणय संबंध के अंदर हैं तो उस समय हो सकता है उनमें कुछ दिक्कत आ सकती है। और अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू ही किया है, अभी कोई नई चीज़ आपने शुरू ही की है जस्ट 14 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में, तो उसको वो रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी जिस रफ्तार आप चाहते हैं। तो वहाँ पर बुध की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी क्योंकि बुध जो है यहाँ पर नीच के बने हुए रहेंगे। कब तक रहेंगे? ये 26 मार्च तक रहेंगे। तो 26 मार्च तक जो है आपको यह बुध की वजह से दिक्कत आएगी। यह कब आ गए हैं 2nd हाउस के अंदर? 7 मार्च को आ गए। तो 7 मार्च से 26 मार्च के अंदर आपको यह विशेष देखने को मिलेगा। लेकिन 31 मार्च को एक चीज़ हो जाएगी कि यहाँ पर शुक्र देव आ जाएंगे और वह उच्च के हो जाएंगे। तो उस समय जो है आपको वापस जो है परिवार का सहयोग देखने को मिल जाएगा। कब देखने को मिलेगा? 31 मार्च को मिलेगा क्योंकि 31 मार्च को जो है शुक्र देव जो है आपके 2nd हाउस में आकर उच्च के हो जाएंगे। तो परिवार का सहयोग आपको अच्छा देखने को उस समय मिलेगा और भाग्य का जो सबसे अच्छा सपोर्ट देखने को भी इसी महीने मिलने शुरू हो जाएगा। 31 मार्च से लेकर लगभग 26 अप्रैल तक आपको भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा क्योंकि शुक्र देव जो है वह उच्च के हो रहे हैं 2nd हाउस में आकर। तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, परिवार के लोगों का सहयोग भी मिलेगा। अगर आपकी बाहर ट्रेवलिंग होती है, दूर देश की कोई यात्रा रखते हैं, फॉरेन से अगर कोई समाचार आते हैं तो उसका भी साथ मिलेगा। साथ में मकान और वाहन के योग भी इस समय बहुत अच्छे बनेंगे, इस समय अच्छे अवसर आपको जरूर मिलेंगे। तो शुक्र का उच्च का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं इसी महीने जो है हमने बताया बुध जब नीच के रहेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे 26 मार्च तक। उसके बाद में 10 अप्रैल को वापस आने वाले हैं तो उस समय थोड़ी दिक्कत करेंगे। सूर्य 2nd हाउस में बने हुए रहेंगे तो बिजनेस के अंदर कोई बड़े डिसीजन इस वक्त अगर आप लेते हैं तो खर्चे वाले ज़्यादा रह सकते हैं, फायदे वाले कम रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में। तो 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में सबसे बड़ी बात है वह है सूर्य की। सूर्य जो आपके व्यापार के घर का स्वामी बनता है, पार्टनरशिप इश्यूज का स्वामी बनता है, वह उच्च के हो जाएंगे। तो इस समय अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर चल रहा है तो उसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा, व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, कुछ ट्रेवलिंग करते हैं तो इसमें भी आपको विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा सूर्य की वजह से। अगर आप सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। सूर्य बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा देने को तैयार हैं। इसी के साथ में इस महीने जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन साबित होगा और वह होगा गुरु का जो 1 मई को जो है राशि परिवर्तन होके आपके 4th हाउस में चले जाएंगे। तो मकान और वाहन के जो आपका अगर आपको कोई सोच विकसित करवा देंगे, आप उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, या तो आप उसमें प्रयासरत रहेंगे पूरे साल कि मुझे नया वाहन लेना है, नया मकान लेना है, या माता से जुड़े कोई समस्या है तो वहाँ आप इंडल्ज रहना शुरू कर देंगे। नहीं तो आप इस समय इसके बारे में एक सोच विकसित हो जाएगी कि हाँ मुझे मकान लेना है, हाँ मुझे वाहन लेना है। इस तरह की सोच को आपको डेवलप कराएंगे 1 मई के बाद में जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे। इसी के साथ में
बुध के बारे में हमने पहले बता दिया कि कब तक बुध जो है नीच के रहेंगे, तो तब तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, तब तक प्रॉब्लम करेंगे। और जब 10 मई को बुध जो है आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो थर्ड हाउस में बुध के आने की वजह से आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे बुध से जुड़े हुए, तो वह आपको थोड़ा सा फ्रूटफुल कम लगेंगे, थोड़े से फ़ायदे कम लगेंगे। सूर्य बहुत फ़ायदा दे रहे थे, लेकिन अगर एजेंट बन के काम करते हैं तो इस समय थोड़े से फ़ायदा आपको 10 मई के बाद में कम देखने को मिल सकते हैं। शुक्र जो है 26 अप्रैल तक उच्च के रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा बरस फ़ायदा किस मामले में वो मैंने आपको पहले बता दिया। और अब जो शुक्र जो है 26 अप्रैल के बाद में आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत छोटी मोटी यात्राएं करवा सकते हैं और उनमें थोड़ा बहुत आपको कॉपरेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं तो उस समय आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा जरूर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं 14 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो 14 मई से 14 जून के बीच में मंगल जो है, जो पहले आपके 24 अप्रैल तक लगन में बने हुए थे, जो आपके स्वभाव को थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर सकते हैं, वह अब आपके जो है सेकंड हाउस में आ जाएंगे। और सेकंड हाउस में आने के बाद में परिवार के लोगों के साथ में कुछ डिस्प्यूट उभर के आ सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं। साथ में अगर बहुत बड़ा कोई खर्चा इस समय प्लान करते हैं तो तेज़ी के साथ प्लान नहीं करें, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समय लें और उसके बाद में प्लान करें। अगर बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में अगर आपने कुछ किया तो वो थोड़े से परिणाम बुरे हो सकते हैं। मंगल राहु यहाँ पर एक अंगारक योग बनाएंगे जो आपके लिए इतना उचित नहीं है। इसी के साथ में बुध जो है 31 मई के बाद में आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा। तो 31 मई से पहले ये थोड़ा सा कॉपरेट कम कर रहा था, अब 31 मई के बाद में ये अच्छे परिणाम देने लगेगा। तो संतान संबंधी समस्याएं अगर कुछ आ रही थी तो 31 मई के बाद में उनके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। परिणय संबंधों में भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही थी या आपका कोई अफेयर चल रहा था तो उस वक्त इसमें आपको 19 मई के बाद में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि शुक्र भी जो है स्वग्रही हो जाएगा बुध के साथ यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस के अंदर। तो मन को प्रसन्नचित करने वाली कुछ घटनाएं घटित होगी। सूर्य जो है व्यापार के अंदर कुछ इश्यू इस महीने भी देंगे, क्योंकि वह फोर्थ हाउस में आपके बने हुए रहेंगे। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में मंगल जो है वह आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? 1 जून को आ जाएंगे। तो अब मंगल जो है आपको विशेष फायदा देने वाला है। मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपका डंका बजने वाली जैसी सिचुएशन रहेगी। छोटी छोटी ट्रेवलिंग करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। मंगल से जुड़े हुए बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको विशेष फ़ायदा होगा। अगर आप सर्जन हैं तो विशेष होगा, इंजीनियरिंग है तो विशेष होगा, अगर अग्नि तत्व प्रधान कोई बिजनेस है तो उसमें आपको विशेष फायदा होने के योग बनते हैं मंगल की वजह से, जब तक मंगल आपके थर्ड हाउस में बने हुए रहेंगे। कब तक बने हुए रहेंगे मंगल? 1 जून से लेकर लगभग 13 जुलाई तक इस तरह का आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब 15 जून से 15 जुलाई के बीच में हम बात कर रहे थे और यहाँ पे हमने मंगल की बात की। अब हम बात करते हैं, सूर्य पंचम हाउस में है, बुध यहाँ पर स्वग्रही हो गए हैं। स्वग्रही होने की वजह से संतान पक्ष की जो समस्याएं थी, जो पिछले महीने से कम होना शुरू हो गई थी, इस महीने थोड़ी और कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्वग्रही बुध है, थोड़ा बहुत फायदा आपको जरूर देगा, विशेष फायदा देगा। कोई नया काम इस महीने आप शुरू करने के बारे में सोचेंगे या आपको उसका अवसर मिलेगा जो आपके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद भी रहेगा। शुक्र यहाँ पर रहेंगे 7 जुलाई तक 5th हाउस के अंदर भी, तो यह भी परिणय संबंधों को मजबूत बनाएंगे, आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेंगे, बच्चों के साथ में आपके रिलेशन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे इस महीने। 7 जुलाई तक यह फायदा देंगे शुक्र, उसके बाद में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम करने लगेंगे। कब आ गए शुक्र यहाँ पर? जो है लगभग 15 जून के आसपास आ चुके होंगे और 7 जुलाई तक जो है यहाँ बने हुए रहेंगे। तो आपको यहाँ पर इस तरह से शुक्र की वजह से विशेष फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में। तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में अगर हम देखा जाए तो मंगल जो है अब आपके 4th हाउस में आ चुके हैं। तो मंगल जब आपके 4th हाउस में आ चुके हैं और गुरु और मंगल दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ें जो है वह आपका, अगर आप खर्चा प्लान कर रहे थे, जैसे मकान वाहन का, अगर आपको इस तरह से कोई खर्चे थे तो वह इस समय आपको उसके अवसर मिल सकते हैं। लेकिन ये जो डील है बहुत ज़बरदस्त हो ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत इस तरह की डील देखने को मिल सकती है। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे वाला किसके लिए रहेगा? जो नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह महीना अच्छा रह सकता है, क्योंकि सूर्य जो है
आपके जो है 6th हाउस में चले जाएंगे और सूर्य 6th हाउस में जाने के बाद में बुध भी यहाँ पर रहेंगे और शुक्र भी रहेंगे, लेकिन सूर्य आपको यहाँ पर विशेष फायदा देंगे। नौकरी करने वाले लोगों को विशेष अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध भी यहाँ पर नौकरी के अंदर विशेष फायदा देंगे। शुक्र जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन और सूर्य और बुध की वजह से आपको विशेष फायदा इस महीने नौकरी के अंदर विशेष देखने को मिलेगा। अगर कोई लोन ले रखा है या लोन चाहते हैं तो इस समय आपकी वो एप्लीकेशन अप्रूवल हो सकती है। अब हम बात करते हैं 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में सूर्य स्वग्रही होकर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। बुध जो है वह 22 अगस्त तक तो यहाँ रहेंगे और फिर 22 अगस्त को जो है आपके पीछे वाले हाउस में 6th हाउस में चले जाएंगे और फिर वापस 4 सितंबर को आ जाएंगे। तो जब तक सूर्य और बुध की यहाँ पर युक्ति रहेगी, परिवार के अंदर या व्यापार के अंदर थोड़ा बहुत मतलब कि न तो ज़्यादा फायदा, मतलब एक कुछ कभी कभी सीधी रेखा भी चलती है, ना तो ऊपर न कभी नीचे, तो यह उसी तरह का समय रहेगा। कोई विशेष फायदा नहीं, नॉर्मल चलता रहेगा। सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस में अगर कुछ लोग हैं तो उनको विशेष फायदा हो सकता है। और अगर आप इस समय कोई शादी वादी का प्लान करते हैं, लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस समय थोड़ा बहुत योग देखने को मिलता है। पूरा प्रॉपर योग तो आपकी कुंडली से ही पता लगता है। अब हम शुक्र जो है वह आपको 26 अगस्त को जो है वह आपके अष्टम में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो यह समय जो है आपको भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इस समय जब तक शुक्र 26 अगस्त से लेकर लगभग 10 अक्टूबर तक जो है नीच के रहेंगे, तो भाग्य के भरोसे कोई अगर काम करना चाहते हैं तो 26 अगस्त से लेकर जो है आपके 10 अक्टूबर तक आपको उसको रुकना चाहिए, उसमें आपको इंडल्स नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच में। तो यहाँ पर मैंने शुक्र के बारे में तो पहले ही बता दिया आपको कि वो आपको यहाँ पर ट्रबल देने वाले हैं, भाग्य के भरोसे काम नहीं होना चाहिए। तो ये शुक्र कब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लगभग आपकी ये 19 सितंबर से खत्म हो जाएगी। उसके बाद में सूर्य जो अश्वग्रही हो जाएंगे और भाग्य का पूरा साथ, जब शुक्र उच्च के हुए थे तब अपन को मिला था, और अब जो है भाग्य का पूरा साथ जो है आपको पूरा वापस इस समय 19 सितंबर के बाद में देखने को मिल जाएगा। मंगल अब आपके जो है 5th हाउस में आ जाएंगे, तो बच्चों के साथ में कुछ इश्यूज़ लेके आ सकते हैं, संतान पक्ष में कुछ न कुछ दिक्कत करवा सकते हैं। और साथ में बुध जो है 23 सितंबर के बाद में जब अष्टम में आ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, और 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक को आपको कोई अनायास फ़ायदा, बिना मेहनत का फ़ायदा दिवा सकते हैं। कोई घटना ऐसी घटित हो सकती है जो आपको विशेष फ़ायदा दे, और यह समय जब है 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच का संतान पक्ष से भी विशेष फ़ायदा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में मंगल जो है वह अब आपके 6th हाउस में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो 21 अक्टूबर को यह बात होने वाली है कि मंगल आपके जो है नीच के होने वाले हैं आपके, और पूरे फिर वर्ष पर्यंत यहीं बने रहेंगे। तो इनकी बात हम यहीं करके फिर आगे इनको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जब तक मंगल आपके नीच के रहेंगे 21 अक्टूबर से पूरे साल, तो नौकरी के अंदर कुछ परेशानियाँ लेके आएंगे। तो नौकरी के मामले में जब मैंने जो महीना बताया था या पहले जो टाइम था, उसमें अगर नौकरी में कोई चेंजेस चाहते हैं तो उस समय लेके करिए। इस समय नौकरी में आपको थोड़ा सपोर्ट कम देखने को मिलेगा, नौकरी के अंदर कुछ परेशानियाँ उभर के आ सकती है। इसका उपाय बता देता हूँ। इसका उपाय है हनुमान जी के मंदिर जो भी आपके शहर के अंदर हो, वहाँ पर 1.25 किलो मसूर की दाल आप चढ़ाएं, भोग लगाएं, 1.25 किलो मसूर की दाल। यह आप उपाय करें जिससे मंगल के आपको अच्छे परिणाम मिले। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, ये सब तो आपको पता ही है, यह भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ में जब हम देखते हैं कि सूर्य जो है वह इस महीने जो है आपके 9th हाउस में जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, तो इस वजह से भी आपको पार्टनरशिप इश्यूज़ और अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ में कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो इस वजह से सूर्य यहाँ पर इस महीने आपको सपोर्ट थोड़ा सा कम देंगे। बुध भी आपको 29 अक्टूबर तक फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, आपको भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और 29 अक्टूबर के बाद में आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल लग सकता है, लेकिन यह महीना भाग्य के सपोर्ट के हिसाब से इतना फेवरेबल नहीं है। 7 नवंबर को जो है शुक्र जो है आपके जो है 11th हाउस में चले जाएंगे, और जब ये 11th हाउस में चले जाएंगे तब आपको थोड़ा बहुत भाग्य का सपोर्ट देखने को जरूर मिलेगा 7 नवंबर के बाद में। और जो शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस के अंदर हैं उनको 7 नवंबर के बाद में 2 दिसंबर तक, जब तक शुक्र देव आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, आपको विशेष लाभ के अवसर जरूर प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं 16 नवंबर से लेकर
14 दिसंबर के बीच में, 16 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में। तो यहाँ पर जो है सूर्य जो पिछले महीने नीच के थे वो अब 10th हाउस में आ जाएंगे, तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा। बुध आपके 10th हाउस में, ज़बरदस्त फ़ायदा। मंगल 6th में हैं लेकिन नीच के हैं, तो इस वजह से विशेष फ़ायदा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं कर पाएंगे, ठीक ठाक देंगे। जब पिछले महीने जब गए थे तो शुरुआत में थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अब यहाँ काफ़ी टाइम में रहने के बाद में सूर्य का जो 10th हाउस में गोचर हुआ है और बुध का जो सपोर्ट मिल रहा है, शुक्र का फ़ायदा मिल रहा है, तो इस वजह से अब नौकरी के अंदर जो परेशानियाँ थी मंगल की वजह से वो रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कम रहेगी, इस महीने थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि सूर्य और बुध जो है आपको विशेष फ़ायदा इस वक्त देंगे, शुक्र भी देंगे। और 2 दिसंबर को शुक्र जो है आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो कुछ आपके मौज शौक में कुछ वृद्धि करेंगे और कुछ खर्चे बेफालतू के करवा सकते हैं जो मौज शौक में हो। तो इस तरह से हमने पूरा राशिफल दिया है। पूरा अगर विवेचन करना चाहें बड़े तरीके से तो बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन हमने शॉर्ट में समझाया है, पूरे साल के प्रॉमिस भी बताए हैं और हर महीने क्या होने वाला है यह भी बताया है। आप लोगों से एक ही निवेदन रहता है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में आप जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको ऑन करके रखें, जिससे क्या होता है कोई भी नया वीडियो जब आता है तो आपको उससे बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सूचना आ जाती है, तो आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जैसे दीपावली, होली या इस तरह का कोई त्यौहार आता है, हम उसका कोई वीडियो डालते हैं तो आप लोगों को वो मिलता ही नहीं, वो त्यौहार चला जाता है और फिर आप कहते हैं कि वो वीडियो आपने बनाया ही नहीं। अगर आपने नोटिफिकेशन बटन ऑन करके नहीं रखा है तो आप तक वो पहुंच ही नहीं पाता। तो आपसे एक ही निवेदन है कि नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन करके रखें, जिससे आपको वीडियो सही समय पर मिल पाए। जय श्री कृष्ण, इसी उम्मीद के साथ में कि नव वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा।